ऑल इंडिया किसान कांग्रेस अध्यक्ष एस सुखपाल सिंह खेरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में किसानों और मजदूरों की आमदनी को डबल करने की बात कही थी, किंतु अब 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं किया है और देश में किसानों की आत्महत्या के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर मोदी सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करे। कांग्रेस पार्टी मांग रख रही है कि मोदी साहब की सरकार जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो फार्मर्स की और किसान खेत मजदूरों की जो आमदनी है, उसको जो डबल करने की बात की थी इन्होंने फरवरी 2016 में। 6 साल बीत जाने के बाद उनकी आमदनी कम हुई है और वो कर्जई हुए हैं, कर्जे की मार ना झेलते आत्महत्या देश में बढ़ गई हैं। तो हमने इसकी मांग की है कि इसके ऊपर एक पूरा व्हाइट पेपर जारी करें, क्योंकि 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए, जो डीजल बहुत बड़ी इनपुट है एग्रीकल्चर की, उसकी कीमत महज 56 रुपीज़ लीटर था। क्रूड ऑयल बहुत महंगा था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन डीजल की कीमत 56 रुपये थी प्रति लीटर। आज डीजल की कीमत 90 रुपये है। फर्टिलाइजर की कीमत 200% से ज़्यादा बढ़ी है, पेस्टिसाइड की कीमत ज़्यादा बढ़ी है। तो जो एमएसपी दे रहे हैं मोदी साहब की सरकार, वो नामात्र है। और इन्होंने आप प्रॉमिस किया स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में डाला, और उसके हिसाब से C2+50% फॉर्मूला जो है, उसके हिसाब से आज गेहूं की और धान की कीमत जो 2000 रुपये प्रति क्विंटल है, इसकी कीमत कम से कम 4000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए थी। तब फार्मर्स की आमदन डबल हो सकती है, लेकिन आज सिर्फ 2000 रुपये। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के जाते हैं 2014 में, उस वक्त 1450 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की और धान की एमएसपी थी, और आज अंदाजा ला लें कि पिछले 8 साल में महज 600 रुपया बढ़ी है। इसलिए मोदी साहब की सरकार अपने वायदे से भागी है, झूठ बोलते हैं। इसलिए हमने डिमांड किया है कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पार्लियामेंट में आप एग्रेरियन इकोनॉमी, फार्मर्स की इनकम को लेकर के एक वाइट पेपर जारी करें। देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं कि पिछले 8 साल की मोदी साहब की सरकार में किसानों का और खेत मजदूरों का बहुत भारी नुकसान है। उनके ऊपर कर्जा चढ़ा है, कर्जे की मार ना झेलते हुए वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के फिगर्स मैं अपने से नहीं बोल रहा, एनसीआरबी की जो खुद की रिपोर्ट है इंडिया की, जो डाउन प्ले करती है सुसाइड्स को, उससे पता लगता है कि किसान जो हैं वो बहुत निराश और हताश हैं। और मोदी साहब की गवर्नमेंट ने 2016 में प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले चंद सालों में फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। अब 6 साल के बाद हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने किसानों के आमदन को डबल किया है कि उसको रिड्यूस किया है? क्योंकि जो हमारे फिगर्स बताते हैं कि जिस तरह से डीजल की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ी हैं देश में, जैसे डीजल 2014 में 56 रुपीज़ लीटर था, आज 90 रुपीज़ लीटर है। 60% इंक्रीज़ है डीजल की प्राइसेस में इंडिया में। तो इसके मुकाबले में जो एमएसपी दे रही है मोदी साहब की सरकार, वो बहुत नामात्र है। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू करेंगे। उसके फॉर्मूला के हिसाब से जो C2+50% फॉर्मूला है स्वामीनाथन का, आज एमएसपी की कीमत जो है गेहूं की और धान की, इट शुड बी अराउंड 4000 रुपीज़ पर क्विंटल। सो मेरे हिसाब से डबल तो क्या करनी थी आमदन, इन्होंने बहुत घटाई है आमदन। पहली बार इस सरकार ने जीएसटी लगाई है खेती बाड़ी की चीज़ों के ऊपर, खाद के ऊपर लगाई है, जो हमारी पेस्टिसाइड है उसके ऊपर लगाई है, जो मशीनरी बनती है ट्रैक्टर्स की और इम्प्लीमेंट्स बनते हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाई है। सो किसान जो पहले ही मरा हुआ है, आप उसके ऊपर वही कॉरपोरेट के रूल्स लागू कर रहे हैं, वही इंटरेस्ट फैक्टर्स जो लगा रहे हैं बड़ी इंडस्ट्री को, ये गलत है। इसलिए हमने आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वाइट पेपर की डिमांड रखी है कि मोदी साहब की सरकार बताएं कि हमने पिछले 8 साल में किसानों के लिए क्या किया। 9 दिसंबर के सेशन में यहाँ जंतर मंतर में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। ये हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस जो है वो मोदी साहब की सरकार को किसानों और खेत मजदूरों के इशूज़ के ऊपर पूरा घेरेगी भी, और इनको अपने जो वायदे जहाँ से वो पीछे हटे हैं, इनके वायदे भी इनको याद कराएगी। और 2024 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस में जो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको सबको हम इंक्लूड करके किसानों का पर प्रायोरिटी सेक्टर में इसको ला करके और फोकस करेंगे।